एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ व्हाई बॉलीवुड इज फेलिंग। और आज मैं रिएक्शन वीडियो करने वाली हूँ इस मूवी के ट्रेलर पर, जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चित है। Okay, so a lot of people from Kerala are talking about the Param Sundari trailer, not in a very nice way. बहुत सारे केरलाइट्स इस ट्रेलर को ट्रोल कर रहे हैं, स्पेशली फॉर द मलयाली स्टीरियोटाइप्स दैट हैव बीन शोकेस्ड. So I will be reacting to the Param Sundari trailer. And disclaimer, I am not a person from Kerala. I am not a Malayali by origin. I am Punjabi. लेकिन मैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में करंटली रहती हूँ, जहाँ पे बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, बंगालीज रहते हैं, तमिलियंस रहते हैं, केरलाइट्स भी रहते हैं, पीपल फ्रॉम तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, दे लिव हियर. बहुत सारे लोग रहते हैं. सो इफ यू आर फ्रॉम केरला एंड आर वाचिंग दिस वीडियो, देन डू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ऑन any part of the video. And without further ado, let's get started. Also, just forgive me, मैंने ये shirt पहनी, I've just washed my hair and I just applied some makeup and some lipstick because I just wanted to look presentable but in a very comfortable way. So just forgive me. I'm just doing a reaction video in my own space and I just wanted to be very comfortable. मैं तो थोड़े मस्ती वाले कन्फेशन एक्सपेक्ट करता था. सर, तुमने कभी चर्च में एक बार कॉलेज स्टाफ रूम में किया था. सिर्फ किस. तुमने भी ऐसा कुछ नॉटी किया? हाँ, टेनिस कोर्ट में, बुर्ज खलीफा की बालकनी में, एक बार गाड़ी में और एक ट्रेन में. किस लड़की को कैसे पसंद है सब पता ना. क्यों, तुम फंस रही हो? इस दुनिया में 810 करोड़ लोग हैं, लेकिन ओके, फर्स्टली अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि वीडियो को पॉज मत करो और बात मत करो वीडियो को पॉज करके. गुड सजेशन, बट आई एम सॉरी, यहाँ पे मेरे को वीडियो पॉज करनी पड़ेगी जस्ट टू आस्क माई ऑडियंस मेम्बर्स फ्रॉम केरला, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आर लिविंग इन केरला. Do people from Kerala wear such blouses? I'm not shaming anyone. I'm not shaming Janhvi Kapoor. In fact, she's looking fantabulous in this sari and all the other saris that she's wearing. But is it looking authentic, like, you know, what Malayali women wear, you know, such blouses and all? In general, in day-to-day life, I know a lot of people down south, they wear saris and they wear saris so perfectly. लेकिन इस टाइप का साड़ी इवन आई कैन नॉट कैरी. आई एम सेइंग दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो एंड आई एम सेइंग दिस एज व्हाट शुड आई से, यू नो, एज अ कल्चरल थिंग ऑल्सो, दैट यू नो, क्या केरला में ऐसी साड़ीज पहनते हैं, यू नो, ऑल दैट बैकलेस एंड एवरीथिंग, स्पेशली व्हेन साउथ इज सच अ कल्चरली रूटेड सोसाइटी. सच्चा प्यार एक ही से होता है. बस यही मेरी सबसे बड़ी चेन्नई एक्सप्रेस. मैं तेकपट्ट सुंदरी दामोदरम पिल्लई, केरला से. मैं तेकपट्ट सुंदरी दामोदरम पिल्लई. इस सेगमेंट में बहुत ट्रोल किया है. आई डोंट नो एनीवन जिसका नाम एक्चुअली में तेकपट्ट सुंदरी दामोदरम पिल्लई है. एक तो सुंदरी साउंड्स मोर लाइक अ तमिल नेम दैन अ मलयाली नेम. मलयाली नेम्स आर यूजुअली, अगर आप मलयाली क्रिश्चियन हो, देन इट्स लाइक वर्गीज, नैन्सी, जोसेफ, फिलिप, यू नो, ऐसे करके सरनेम्स होते हैं विद, लाइक, यू नो, आई नो समवन हु हैज़ द नेम लाइक एंसी वर्गीज और नीमा जोसेफ, यू नो. या अगर आप केरला में हिंदू हो, देन यू नो, ऐश्वर्या राजेंद्रन, या what should I say, Aishwarya Pillai, similar sort of names, right? I'm not very good at it. अगर आप केरला से हो, then please do correct me. अगर आप मुस्लिम हो from Kerala, then you would have like KK Asif, KK Asifa, you know, S Shamima, a lot. Kerala is a very diverse place and I do want to visit Kerala in the future. मैं हूं परम. Let me replay it. दामोदरम पिल्लई. बड़ी प्रॉब्लम है ये वाला पार्ट. ओके. मैं तेकपट्ट सुंदरी दामोदरम पिल्लई, केरला से.
मैं तेकपट्ट सुंदरी दामोदरम पिल्लई केरला से. हाय, मैं हूँ परम सचदेव दिल्ली से। हमने यहाँ बुकिंग की है। वेलकम. She is giving Sridevi vibes, but Sridevi was from Tamil Nadu, like she was a Chennai girl, and she's supposed to play someone from Kerala. सुंदरी, यहाँ पे मच्छर बहुत है। खिड़की बंद रखो. तो ये व्यू कैसे देखूँ? तो फिर खुला रखो. मलेरिया हो गया था। मलेरिया के मच्छर सिर्फ रात को काटते हैं. दिन में क्या करूँगा? मार दो. गुड एंटरटेनमेंट. तो तुम्हें हार कर भी लोगों का दिल जीतना आता है, हाँ? हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। नहीं देखी? मलयालम में डबल। I do not know anyone जो all the time, especially any मलयाली जो all the time अपने बालों में गजरा लगा के घूमता है. Especially I'm from Andamans and there are many Malayalis in Andaman and Nicobar Islands, many Malayalis and even many people from Tamil Nadu, like many Tamilians and Malayalis. ना तो तमिल population गजरा लगा के घूमती है. I've seen that with my staff members. ना तो मलयाली population, जितनी भी मलयाली population है वो बालों में गजरा लगा के घूमती है. Maybe in temples, you know, Kerala में usually and even in Tamil Nadu जो Tamilian women होती है, temples में ज़रूर, you know, as a worship and all अपने बालों में गजरा लगा के ज़रूर घूमते होंगे. Again, do correct me, but not all the time. Why is this scene giving me Rocky or Rani vibes? घटिया इंसान है यार तुम. सबके फीलिंग्स के साथ खेलना शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? क्या कटा है ब्रो? अरे Okay, another stereotype. Sardar stereotype. The quirky Sardar friend stereotype. That again, I am also very, very tired of. Oh God. I mean, the actor is very good. I forgot his name. I'm very bad at names, but the actor is very, very good. I think his name is Gurjot or something. Again, correct me in the comment section. But the actor is very, very good. But I'm sick and tired of the quirky Sardar stereotype. Just like how many people are sick and tired of the South Indian stereotype. I like the song. भाग लो वरना मारे जाओगे. ये रांझा का रांझा भी तो मरा था। ये भी तो साथ में मरी थी. मनु नहीं. हाँ, तो तुम मानते हो तो मेरे हीरो। रजनीकांत, I'm a superstar. अरे है तो साउथ ही ना. It's India. केरला मलयालम मोहनलाल. तमिलनाडु तमिल रजनीकांत. आंध्रा तेलुगु अल्लू अर्जुन. अल्लू अर्जुन सिर्फ ही एक अकेला सुपरस्टार नहीं है. आंध्र प्रदेश, दैट इज तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं. अल्लू अर्जुन है, नागा अर्जुना है, नागा चैतन्य है, द बाल्या है, वेंकटेश है, प्रभास है, बहुत सारे हैं. जूनियर एनटीआर भी है. तो या वहाँ पे मतलब सुपरस्टार्स की लाइन है. कर्नाटका कन्नड़ा. यश. तुम्हारे लिए हर साउथ इंडियन मद्रास. नहीं नॉर्थ इंडियंस ignorant illiterate arrogant entitled. I'm sorry I had to pause so many times, but even I could not understand. Let me just replay that scene once again. The last one, okay? तमिलनाडु तमिल रजनीकांत. आंध्रा तेलुगु अल्लू अर्जुन. कर्नाटका कन्नड़ा यश. तुम्हारे लिए हर साउथ इंडियन मद्रास. नहीं नॉर्थ इंडियंस ignorant illiterate arrogant entitled. Bloody Indian tiger. Before giving my thoughts, let's just read some legendary comments and do chime in. आपको क्या लगता है इस ट्रेलर के बारे में? So let me start with the beginning. After the iconic avatar of Shalini Unnikrishnan from Thiruvananthapuram,
ओ गॉड, आई वॉच्ड केरला स्टोरी और मुझे क्राइम पेट्रोल की वाइब्स आ गई, सच्ची बोल रही हूँ मैं. ओ गॉड. द नेक्स्ट नेशनल अवार्ड विनिंग आइटम थेकेपट्ट सुंदरी लोडिंग. As a Malayali, I would say that I understood all the Hindi she say in the trailer, and I couldn't understand the Malayalam. Lol. They named her Sundari. How strange. As a Keralite, the only Sundari that I know is Lalitan's auto rickshaw. What is Lalitan? Correct me. I read it as Lalten initially. I was like, oh, Lalitan. Okay. I can Google it, but अभी वीडियो शूट करने के बाद ज़रूर गूगल करूँगी. But do chime in. Apparently, in recent Bollywood movies, South Indian characters are fluent in every other language except their own. Director's brilliance. दीपिका पादुकोण की चेन्नई एक्सप्रेस याद आ गई. I have only one word in Malayalam for this. Pa. Pa. Pa, I think means get lost in Malayalam. So yeah. So, in my opinion, this trailer gave me the vibes of partly Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, partly Chennai Express, partly Two States, and majorly nothing. Siddharth Malhotra and Janhvi Kapoor look beautiful. Janhvi Kapoor is looking very nice in all her outfits. She is kind of giving me the vibes of Alia Bhatt in Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani in some bits, but not always. But definitely, I would like to say the South Indian accent looks very, very, very stereotypical. And I, who is someone who is from the north, I can see it. I can totally see the exaggerated South Indian accent. Also, why does Bollywood have to always cast a Punjabi Munda in a crossover love story? चाहे वो टू स्टेट्स हो, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी हो, ये परम सुंदरी हो, why is it always a Punjabi Munda? Like, why can't it be Punjabi Kudi and a South Indian guy? Like, why can't it be a Punjabi Kudi and a Bengali guy? मतलब बाकी स्टेट्स के लड़के क्या क्यूट नहीं होते हैं? बाकी स्टेट्स के लड़के भी क्यूट होते हैं, हॉट होते हैं, चार्मिंग होते हैं. बाकी स्टेट्स के लड़के भी. This is no hate to Punjabi Mundas out there. I love Punjabi Mundas. But please show some representation of Punjabi Kudis as well. Please show some good representation of Punjabi Kudis falling for guys from Maharashtra, or falling for guys from Karnataka, or falling for guys from, Assam. Please Bollywood, please. मतलब जब कोई पंजाबी कुड़ी होती है तो लव स्टोरी को इतना ट्रैजिक दिखाने की जरूरत नहीं होती. प्लीज पंजाबी कुड़ी का भी रोम कॉम अच्छा हो सकता है. लाइक इमेजिन अ पंजाबी कुड़ी एंड अ बॉय फ्रॉम आंध्र प्रदेश, और अ पंजाबी कुड़ी, दिल्ली की पंजाबी कुड़ी एंड अ बॉय फ्रॉम गुजरात, और अ बॉय फ्रॉम महाराष्ट्र, राइट? अच्छा हो सकता है वो. Bollywood, please keep that in mind. Now, with regards to the stereotypes that are being shown in the film, let me give my honest take. Take Chakda Express for example, जो अनुष्का शर्मा की चकदा एक्सप्रेस का ट्रेलर जो आया था, रिलीज नहीं हुई थी. चकदा एक्सप्रेस was shelved, लेकिन जब ट्रेलर आया, when people saw it, people did not like Anushka Sharma's Bengali accent because it was too jarring and too stereotypical. राइट? सिमिलरली इस ट्रेलर में भी वो, मेरे हिसाब से वो जानवी कपूर के साथ हो रहा है. नो हेट टू जानवी कपूर, लेकिन जानवी कपूर के साथ वो टिपिकल ओवर एग्जैजरेटेड जो दीपिका पादुकोण की चेन्नई एक्सप्रेस में हमको देखने को मिला, सिमिलर पैटर्न हमको जानवी कपूर के एक्सेंट, साउथ इंडियन एक्सेंट, मलयाली एक्सेंट में देखने को मिला. अनदर स्टीरियोटाइप दैट आई कैन थिंक ऑफ इज जिस तरीके से पुरानी फिल्मों में जो सरदार का स्टीरियोटाइप होता था, the Sikh representation in 90s films or the early 2000 films, जिस तरीके से सरदार जी को दिखाया जाता था कि वो तो ट्रैक्टर चलाता है, लस्सी पीता है, शाम को दारू पीता है, पराठे खाता है, बल्ले 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 करता रहता है, सारा दिन जोक्स मारता रहता है, जोक्स के अलावा और कोई सेंसिबल बात बोल ही नहीं सकता. बेसिकली द सीख मैन इन ऑलमोस्ट एवरी 90s फिल्म वॉज अ कॉमिक कैरेक्टर. ठीक है? नाउ अ लॉट ऑफ पीपल
कॉल्ड इट आउट, एंड उस चीज़ की वजह से अब आप देख रहे हो जो सैफ अली खान का जो सीक्रेट गेम्स में जो कैरेक्टर होता है वो एक सेंसिबल कैरेक्टर होता है, एक कन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर होता है, एक इमोशनल कैरेक्टर होता है, लेकिन ही हैपन्स टू बी अ सिख person or a person of Sikh religion. Another so-called stereotype that I can think of is the Bengali women stereotype. Bengali औरत and काला जादू, अरे बंगाली औरत है काला जादू करती है, जो हमने भूल भुलैया 2 में भी देखा जब सुशांत सिंह राजपूत का चल रहा था, उसमें रिया चक्रवर्ती को बंगाली स्टीरियोटाइप, बंगाली औरत काला जादू, I mean all that nonsense. Okay, sometimes stereotypes are earned. जैसे कि हम लोग काफ़ी सारे इंडियंस के साथ देखते हैं दी इंडियन स्टीरियोटाइप, जो आजकल इंडियंस के बारे में बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप होने लग गया है कि वो इंडियंस में सिविक सेंस नहीं है, इंडियंस शॉपलिफ्ट करते हैं. एक इंडियन औरत का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल गया था ऑन सोशल मीडिया, वो जिस तरीके से बोल रही थी वो आई एम विलिंग टू पे नो पुलिस वाली के सामने, विच वॉज लाइक ओ गॉड दिस वॉज सो शेमफुल. और कई बार जिस तरीके से इंडियंस मूवी थिएटर्स में बिहेव करते हैं, इवन मूवी थिएटर्स अब्रॉड, यू नो इंडियंस लिविंग इन अब्रॉड जहाँ पे मूवी थिएटर्स होते हैं, यू नो कई बार वीडियोस आते हैं ऑफ इंडियंस इन यूएसए, जब पुष्पा आ रही होती है तो अल्लू अर्जुन पे दूध चढ़ा रहे होते हैं इन सम प्लेस इन न्यूयॉर्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओके ठीक है आपका बिलीफ है एंड ऑल, बट यू नो आप वहाँ की जगह को गंदा कर रहे हो, एंड दैट्स हाउ यू अर्न योर स्टीरियोटाइप. मतलब एक वीडियो सामने आई थी जहाँ पे एक इंडियन कपल कचरा कर रहा है और वो भी ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कनाडा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिविक सेंस होती है. इससे क्या इम्प्रेशन पड़ता है कि वो यू नो इंडियंस दे डू नॉट हैव सिविक सेंस, वो हमेशा गंदा करते रहते हैं, वो स्मेली होते हैं, ओ यू नो आई हैव बीन टू इंडिया द स्ट्रीट्स आर वेरी वेरी डर्टी. फिर वहाँ से हमारे बारे में स्टीरियोटाइप्स प्ले होने लग जाते हैं, एंड अगेन दैट्स हाउ वी अर्न आवर स्टीरियोटाइप्स. बट इन दिस केस the stereotypes are not earned, they are exaggerated. They are heavily exaggerated. I mean ठीक है आपको एक मलयाली एक्टर को कास्ट नहीं करना था, आपको एक बॉलीवुड एक्टर को कास्ट करना था बिकॉज ऑफ बॉलीवुड रिप्रेजेंटेशन एंड व्हाट नॉट, स्टार पावर, PR, मार्केटिंग, व्हाटएवर. लेकिन आप बेसिक रिसर्च तो कर सकते थे. आपका बजट इतना भी छोटा नहीं हो सकता बॉलीवुड के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, आपका बजट इतना भी छोटा नहीं हो सकता कि आप बेसिक रिसर्च ही ना करो. ऑल्सो आई गेट इट, हर एक डायरेक्टर का अपना एक विजन होता है, हर एक डायरेक्टर की अपनी एक थॉट प्रोसेस होती है, हर एक डायरेक्टर का अपना एक डायरेक्शन स्टाइल होता है, एक फिल्म मेकिंग स्टाइल होता है, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, एंड एवरी डायरेक्टर शुड गेट द फ्रीडम टू डायरेक्ट द फिल्म दे वॉन्ट टू एंड द वे दे वॉन्ट टू. आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट फिल्म्स आर मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, एंड हमको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए बिकॉज एट द एंड ऑफ इट फिल्म्स आर मेंट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस ओनली. लेकिन माई पॉइंट इज दैट एक आध फिल्म्स में ना स्टीरियोटाइप्स फिर भी ठीक लगता है, लेकिन जब ऑलमोस्ट हर फिल्म में आप एक रिपीटेड पैटर्न दिखाते हो, देन दैट जस्ट शोज आइदर योर लैक ऑफ अवेयरनेस और सम एजेंडा. एक यूजर ने ना बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा इस चीज के रिगार्डिंग. ऑनेस्टली बॉलीवुड्स डाउनफॉल isn't just about bad scripts or lazy execution. It's the lack of truly good actors. Nepotism babies with average talent are being hyped non-stop through PR and blind fan loyalty, while genuinely skilled performers are sidelined. When audiences keep praising mediocrity over and over, the overall quality of the film is bound to deteriorate. Cinema survives on talent and craft, not on last names and Instagram followers. And I so agree with this. Because पता है बॉलीवुड में क्या हो रहा है? बॉलीवुड में ना it's not just mediocre scripts. Mediocre scripts पहले भी चलती थी. Mediocre scripts पहले भी हिट होती थी. People used to enjoy it, people used to forget it. ठीक है? People used to just watch it as time pass. अब क्या हो गया है ना? Since Bollywood has become more of a business oriented than a craft oriented industry, there is nothing wrong in being a business oriented industry. You have to understand the business also. आपको पैसे भी कमाने हैं, fine. लेकिन उस चक्कर में ना क्राफ्ट जा रहा है, क्रिएटिविटी जा रही है. या तो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का लास्ट नेम देखा जा रहा है, या तो उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स देखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस देखी जा रही है. अगेन नथिंग रॉन्ग विद इट. बॉलीवुड और यू नो शोबिज एट द एंड ऑफ इट इज बिजनेस, राइट?
लेकिन जब क्राफ्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है ना, तब ऑडियंसेस को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। अब आप में से कई लोग होंगे जो बोलेंगे कि अरे देखो, रश्मिका मंदाना जो कि खुद साउथ की एक्ट्रेस है, उसने भी तो हिंदी फिल्में की है ना, उसने भी तो एनिमल और छवा जैसी हिंदी फिल्में की है। नाउ फर्स्टली, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, एनिमल में रश्मिका मंदाना ने एक तेलुगु गर्ल का कैरेक्टर प्ले किया था, एज फार एज आई रिमेम्बर। सेकेंडली, रश्मिका मंदाना को छवा के लिए बहुत ट्रोल किया गया था बाय द हिंदी फिल्म ऑडियंसेस, not because of anything else, not because oh why is she a South Indian actress, no, not because of that, but simply because उसका एक्सेंट जो एक मराठा क्वीन का जो एक्सेंट होना चाहिए था उससे मैच नहीं कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा जारिंग लग रहा था। मराठा क्वीन का रोल प्ले करना था उसको, एक देशमुख क्वीन का रोल प्ले करना था, लेकिन उसका एक्सेंट वाज गिविंग अ हिंट ऑफ अ टच ऑफ साउथ इंडियन एक्सेंट, जो कि बहुत ही ऑड लग रहा था ऑडियंस मेंबर्स को। तो नेचुरली पीपल कॉल दैट आउट। नाउ आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट कि ओ बॉलीवुड एक्टर्स को साउथ इंडियन रोल्स बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, ना कि तेलुगु एक्टर्स को नॉर्थ इंडियन रोल्स बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम ऑल फॉर डाइवर्सिटी, आई एम ऑल फॉर टैलेंट। अगर कोई बंगाली एक्टर एक मराठा योद्धा का रोल बहुत अच्छे से प्ले करता है, देन व्हाई नॉट, वाई नॉट। अगर उसमें स्किल है, वो टैलेंट है, वो लुक्स है, अपनी एक्टिंग पे फोकस कर सकता है, वो अपने एक्सेंट को बिल्ड अप कर सकता है, देन वाई नॉट। वी हैव हैड केसेस वेयर लेट्स टेक, आप इरफान खान को देख लीजिए। इरफान खान ने तरह तरह के रोल्स प्ले किए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लीजिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने तरह तरह के रोल्स प्ले किए और लोगों ने नवाज के एक्टिंग को प्रेज भी किया है। मनोज बाजपेयी को देख लीजिए, मनोज बाजपेयी ने साउथ इंडियन कैरेक्टर भी प्ले किया है, यूपी का गैंगस्टर भी प्ले किया है मनोज बाजपेयी ने। मनोज बाजपेयी ने मराठी कैरेक्टर्स भी प्ले किए हैं। मनोज बाजपेयी को हमेशा प्रेज मिलता रहता है। आप आलिया भट्ट को देख लीजिए, आलिया भट्ट ने बिहारी एक्सेंट भी किया है। आलिया भट्ट ने आई थिंक बंगाली एक्सेंट भी ठीक ठाक किया था रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में। साउथ इंडियन कैरेक्टर भी किया आलिया भट्ट ने, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आलिया भट्ट से। ओवरऑल अगर आपको एक्टिंग अच्छी आती है, अगर आप अपना जो भी गिवन एक्सेंट है, जो भी गिवन कैरेक्टर का जो गिवन एक्सेंट है, अगर आप उसे अच्छी तरीके से निभाते हो, देन नोबडी हैज अ प्रॉब्लम। लेकिन आप स्टीरियोटाइप्स दिखाते हो, अगर आप पुअरली अपने जो गिवन कैरेक्टर का जो एक्सेंट होता है उसको पुअरली डिलीवर करते हो, देन पीपल डू हैव अ प्रॉब्लम, एज सिंपल एज दैट। सो दैट्स इट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करना मत भूलिएगा अपने थॉट्स, अपने सजेशंस। आपको इस ट्रेलर के बारे में क्या लगता है, क्या ये फिल्म हिट हो सकती है या नहीं? आपको क्या लगता है फिल्मों में जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं उनके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए नोटिफाइड रह सके। एंड टिल देन, बस यही वीडियो का आइडिया आया था मेरे को। उससे पहले मैं रील शूट करती हूँ, रील अपलोड करती हूँ। जब मेरे पास वीडियो का आइडिया आ जाता है, मैं शूट करके डाल देती हूँ। दैट्स इट।